द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आर के ज्ञान केंद्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज का अपना वीडियो रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी A to Z ऐसी यूट्यूब पे आज तक अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। गेस्ट फैकल्टी इन्फॉर्मेशन 2022, एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपके कमेंटों के आधार पर इस सवाल का जवाब है वो तैयार किया गया है। BL डूडी सर के द्वारा जो वीडियो डाला गया था उसके कमेंटों के आधार पर ये वीडियो तैयार किया गया है। चलिए साथियों, इसका आज का पहला आपका सवाल रहता है कि सर गेस्ट फैकल्टी में योग्यता क्या होती है, यानी कौन सा बंदा है वो गेस्ट फैकल्टी में सरकारी शिक्षक अस्थायी रूप से संविदा पे बन सकता है। तो साथियों, सबसे पहले अपन देखेंगे गेस्ट फैकल्टी की योग्यता। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए सबसे पहले योग्यता है वो व्याख्याता की देखते हैं। तो व्याख्याता की योग्यता है वो B.Ed सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर व्याख्याता बनना है तो B.Ed होनी चाहिए और MA या MSc या M.Com होना चाहिए। एक बात आपकी क्लियर की जाएगी, 5 मिनट में सारा आपको समझा दिया जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए संबंधित विषय में स्नातक यानी BA BSc B.Com होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। उसके बाद में लेवल 2 की बात करें तो B.Ed सहित UG 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और अंकों के साथ वह रीट लेवल 2 है उसकी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। यानी अभी जो रीट की परीक्षा हुई है ये आपके उत्तीर्ण हुई होनी चाहिए। आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको लिया जाएगा। पहले वाले की वैधता आपकी समाप्त हो चुकी है क्योंकि वो तो रद्द हो गई थी। उसके बाद में लेवल 1 की देखते हैं तो DLED यानी BSTC उत्तीर्ण होनी चाहिए और 12वीं में 50% अंक और रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वैधता समाप्त नहीं हुई हो यानी पिछली रीट के भी आपकी अंक है वो माने जाएंगे। अब PTI की देखते हैं तो PTI में CPED DPED या BPED व 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए और प्रयोगशाला सहायक में आपके संबंधित विषयों में 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। आगे दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के संबंध में दूसरा आपका सवाल क्या रहता है। तो दूसरा आपका सवाल रहता है साथियों, सैलरी कितनी है, कि गेस्ट फैकल्टी में कितने रुपए मिलते हैं। तो अभी देखते हैं कि सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो गेस्ट फैकल्टी हेतु ये जो सैलरी है वो बोर्ड द्वारा तय की गई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो पद है, पहले आपको कक्षा में मतलब आपको ग्रेड 3 में अगर तृतीय श्रेणी के आप शिक्षक बन रहे हो लेवल 1 या लेवल 2 के, तो आप 1 से 8 तक पढ़ाओगे और आपको 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय से मिलेगा और अधिकतम आपको महीने में 21,000 रुपये ही मिलेंगे। चाहे आप कितने ही घंटे पढ़ाना, 21,000 से ज़्यादा आपको महीने के नहीं मिलेंगे। उसके बाद में ग्रेड 2 की बात करें तो 9वीं से 10वीं तक आपको पढ़ाना होगा और 350 घंटे है 350 प्रति घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे और अधिकतम 25,000 है। उसके बाद में ग्रेड 1 यानी व्याख्याता है, उसको 11वीं और 12वीं में पढ़ाना है और 400 रुपये है वो प्रति घंटे के आपको मिलेंगे और अधिक से अधिक आपको 30,000 रुपये महीने के मिलेंगे। यानी पर डे आपको 1,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। बहुत काफ़ी सैलरी है एक बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए। शारीरिक शिक्षा अध्यापक PTI के लिए 300 रुपये है प्रति घंटे के और अधिकतम 21,000 है जो 3rd ग्रेड के बराबर सैलरी है। और प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट है उसके लिए भी 21,000 है और 300 रुपये प्रति घंटे है। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी खासी विभाग की योजना है। अब साथियों आगे के अपने सवाल देखते हैं कि आगे आपके किस प्रकार के सवाल हमेशा रहते हैं। तो साथियों तीसरा आपका सवाल रहता है कि आवेदन कैसे करें, यानी गेस्ट फैकल्टी में हम प्रवेश कैसे लें, सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार से हम जाके पढ़ाएं, किस प्रकार से आवेदन करें, क्या विभाग में कोई ऑनलाइन फॉर्म है या फिर ऑफलाइन फॉर्म है। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आवेदन आपको कैसे करने हैं। उससे पहले अपन और सारे सवाल है उसके जवाब जान लेते हैं। उसके बाद में आपका सवाल रहता है कि किस स्कूल में कितने पद खाली है वो कैसे पता करें। तो साथियों विभाग ने अभी बताया है कि जिस स्कूल में जितने पद खाली है उसकी अधिसूचना है वो प्रधानाचार्य है वो विभाग की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे या फिर अपने स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर चिपका देंगे या संबंधित कोई किसी ग्रुप में या फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा जहाँ से आप नज़दीक में रहते हो। तो या फिर आपके नज़दीक में कोई स्कूल है तो वहाँ जाके भी आप पता कर सकते हो कि इस स्कूल में कौन से पद रिक्त है। पद रिक्त नहीं होने पर आपको नहीं लिया जाएगा, यानी खाली
खाली पद होगा किसी स्कूल में, मान लो साइंस का टीचर नहीं है तो आप साइंस में वहाँ जा सकते हो। अब चयन कैसे होगा, तो चयन साथियों स्कूल स्तर पर ही होगा। विभाग है वो विस्तृत दिशा निर्देश अभी तक जारी होने हैं, तो चयन है वो स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य और 2 शिक्षकों की कमेटी बनेगी और उसमें आपका चयन किया जाएगा। उसमें आयु सीमा अधिक आयु होगी उसको वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ आपके शैक्षिक योग्यता है, पर शैक्षिक योग्यता है उसमें से आपको 75-25 का है वो वेटेज दिया जाएगा। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको आगे अपने आप समझ में आती जाएगी। अब देखते हैं कि आप सर्विस है वो कब तक करोगे, यानी आप नौकरी कब तक करोगे इस योजना में। तो आप नौकरी तब तक कर पाओगे या तो इस 70 पूरे होने तक, यानी सत्रांत तक। जब ये 70 पूरा हो जाएगा तब आपकी नौकरी है वो वापस डिलीट हो जाएगी, अगले सत्र में फिर से भर्ती की जाएगी। और अगर उससे पहले भी अगर उस विषय में मान लो आप साइंस के टीचर लगे हो 2nd ग्रेड, और 2nd ग्रेड का कोई टीचर है वो सीधी भर्ती से साइंस में उस स्कूल में आ जाता है, या फिर कोई प्रमोशन होके या स्थानांतरण होके आ जाता है, तो आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा। यानी ये थोड़ा इसका वो वीकली पॉइंट माना जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी समस्या है कि भाग ले या नहीं ले, तो इसके लिए अभी तक विभाग ने दिशा निर्देश जारी नहीं किए, जब भी किए जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। अब विज्ञप्ति है वो कब तक जारी होगी साथियों, तो इसकी विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द, यानी 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। मान लो 1 सप्ताह भर के अंदर इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे कि किस प्रकार से आपको आवेदन करने हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें विज्ञप्ति में आपको बता दी जाएगी। क्या डिग्री फाइनल होनी चाहिए, डिग्री फाइनल बिल्कुल अभी तक तो कहा गया है कि डिग्री फाइनल होनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट है वो विज्ञप्ति आने के बाद ही हो पाएगा। अब अपने गांव में लगे या फिर कहीं और भी लग जाए, ऐसा भी कई अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, तो आप बिल्कुल कहीं भी लग सकते हो। पूरे राजस्थान में आप जहां भी नज़दीक रह रहे हो वहां आप लग सकते हो। अब अगला सवाल है आपका कि रिटायर्ड शिक्षकों के लिए भी इसमें मानदेय किया गया है कि गेस्ट फैकल्टी में रिटायर्ड शिक्षक है वो भी लग सकते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार की योग्यता है वो भी अपन देख लेते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आवेदन किस प्रकार से करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन करने हैं, या फिर फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए है, सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्य था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने का पात्र होगा। मतलब साफ है कि अगर वो हिंदी का अध्यापक था तो वो हिंदी में ही वापस ज्वाइनिंग ले सकेगा। और साथ ही साथ क्या है, नोट अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले ही शिक्षक था तो उसमें सारी योग्यताएं थी। सेवानिवृत्त शिक्षक है वो 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में रहेंगे, यानी 65 वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति है उस गेस्ट फैकल्टी में नहीं जा पाएगा। अब अपना एक सवाल रह गया था कि आवेदन किस प्रकार से करें। तीसरा अपना सवाल था कि आवेदन किस प्रकार से करना है, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। तो अभी तक विभाग ने जारी नहीं किया है, आपको ऑफलाइन आवेदन ही करने के लिए कहा जाएगा स्कूल में। और साथ ही साथ आवेदन की प्रक्रिया है वो अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, विज्ञप्ति जारी होगी तभी आपको बताया जाएगा कि आवेदन किस प्रकार से करना है और कब से आप स्कूल में ज्वाइनिंग करोगे और कब से आपको स्कूल में बुलाया जाएगा और कब से आप सेवा है वो देनी प्रारंभ करोगे। तो सारी चीज़ें हैं वो अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, फॉर्म भरने की अभी तक डेट नहीं आई है। आप निश्चिंतित रहिए, जब भी आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपको अनुमानित बता दें कि 7 दिनों के भीतर आपकी है वो इसमें प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। मतलब ऑनलाइन फॉर्म या फिर ऑफलाइन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कोई भी आपका डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, कल वाले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय जय राजस्थान।